यूपी चुनाव की बिगुल बज चुकी है और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, वो अब उत्तर प्रदेश चुनाव में 165 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। 165 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को स्वतंत्र रूप से उतारेंगे। बीजेपी से बात नहीं बनी उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद इस वक्त हम मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के आवास पर, और ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में कई कैंडिडेट्स की जो है नाम अनाउंस होने वाली है। आज मुकेश सहनी के इसी आवाज़ से उन पर मुहर लगेगी और 165 कैंडिडेट मुकेश सहनी आज अनाउंस करेंगे कि जो यूपी के चुनाव में उतारे जाएंगे, जिसमें कि पहले और दूसरी चरण की जो चुनाव होने वाली है उन उम्मीदवारों के नाम आज अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से बड़ा बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो 2024 की रणनीति को तैयार करेगा, और मुकेश सहनी इस रणनीति को भुलाना चाहते हैं, 2022 में रोकना चाहते हैं। और एक बड़ा चेहरा निषाद समुदाय से बनकर निकल रहे हैं मुकेश सहनी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संजय निषाद पहले से ही एक बड़ा चेहरा है निषाद समुदाय को लेकर, लेकिन मुकेश सहनी इंडिविजुअल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और संजय निषाद की भी पार्टी से उनका कोई अलायंस नहीं हुआ, बीजेपी से भी कोई अलायंस नहीं हुआ। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है यूपी चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के आवास पर, और यहाँ से जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार होंगे मुकेश सहनी की पार्टी से, उनकी नामों की घोषणा आज इसी आवास से शाम तक की जाएगी। और उसके बाद यूपी चुनाव में कौन कैंडिडेट कहाँ से उतारा जाएगा, ये इनकी पार्टी की रणनीति है। और कहीं ना कहीं 2022-2024 का जिस तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है, 2022 में जो रिजल्ट आएगी वो कहीं ना कहीं 2024 के नतीजों को अभी से ही प्रभावित करेगी। और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने ये तैयारी की है कि 2022 यूपी चुनाव में वो अकेले जाएंगे और 165 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मुकेश सहनी यूपी चुनाव में उतारेंगे। और इसको लेकर आज मुकेश सहनी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, सुनिए। आप लोगों ने यूपी चुनाव की तैयारी कर ली है, आपके आवास पर यूपी चुनाव को लेकर कितने कैंडिडेट्स आए हुए हैं और कितने सीटों पर आप लोग उतारने जा रहे हैं अपने उम्मीदवारों को? नहीं, देखिए, यूपी में चुनाव है, 2022 का चुनाव होना, आचार संहिता लग चुका है और 165 सीट पे हमने तैयारी संपूर्ण कर चुका है और 165 से अधिक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में। आज उसी को लेते उत्तर प्रदेश से बहुत सारे हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी साथी लोग आए हैं बिहार में, और पहला और दूसरे फेज का आज नाम का हम लोग घोषणा भी करेंगे। तो पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे राय विचार करने के लिए आए हैं और पड़ोसी राज्य में ही चुनाव है तो उसकी तैयारी हम लोग मजबूती से कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी का विचारधारा उत्तर प्रदेश में मजबूती से पहुंचा। जो आज 800-800 किलो 900 किलोमीटर से दूर से सहारनपुर से भी लोग पटना तक पहुंचे हैं, तो ये पार्टी का उपलब्धि है, पार्टी का ताकत है। और आने वाले समय में मजबूती से 165 जगह लड़ेंगे और पार्टी का लक्ष्य है 25 लाख वोट लाना। और कई ऐसे साथी हैं जो सामाजिक काम अच्छा किए हैं, ऐसे साथी वहाँ से चुनाव भी जीत के भी आएंगे। तो मेरा मानना है कि कुछ 7 सीट हम जीत के भी आएंगे और मैक्सिमम सीट पे हम लड़ेंगे। हमारी तो लड़ाई है कि निषाद समाज को ताकत दिखाना, निषाद समाज को वजूद जो है वो दिखाना, क्योंकि हमें हमारी वजूद को लोग पहचान नहीं पा रहे। हम देश में बड़े पैमाने पे, देश में हमारी संख्या है कई करोड़ों में, लेकिन लोग हमें नहीं समझ रहे हैं। आज हमारी जो लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, आज कहीं ना कहीं लोग, सरकार हमसे भयभीत नहीं है। आज जैसे किसान भाई ने आंदोलन किया, सरकार भयभीत होकर कृषि कानून वापस लिया, लेकिन हम लोग, हमारे पूर्वज भी वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं गोली, पुलिस के गोली खा के, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रहा है। तो इस बार हमें है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहे हैं कि ये निषाद का वोट हमारे पास आएगा ही, हम ले लेंगे, इस समाज के एगो नेता को एगो एमएलसी बना देंगे तो ये पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का वोट हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे कुछ पार्टी जो है वो सोच रहा है, लेकिन उस सोच को इस बार गलत हमें साबित करना है कि निषाद का समाज का वोट निषाद का बेटा के साथ होगा, ना ही कि किसी पार्टी के साथ होगा। आज 2022 में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हराएंगे तो 2024 में लोग सोचेंगे कि ये समाज खड़ा हो चुका है, इनको हक अधिकार देंगे, नहीं तो ये हमें फिर से 2024 में भी रास्ता रोकेगा। तो मेरा पॉलिसी होगा इस बार रास्ता रोकना, ताकि 2024 में आरक्षण लागू करें। क्या लगता है बीजेपी से बात नहीं बनी यूपी में, क्योंकि संजय निषाद एक बड़ा चेहरा है पहले से आपके समुदाय को लेकर, क्या लगता है उनके समुदाय के बावजूद भी आप एक बड़ा चेहरा उभर कर निकलेंगे यूपी में? नहीं, देखिए, समाज के लोग हैं
और समाज का बेटा है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो समाज के, उत्तर प्रदेश के समाज के लोगों को निर्णय लेना है कि क्या है, और हमें अभी किसी से बात करना नहीं, हमें तो वहाँ पे लड़ाई लड़ना है, किसी से गठबंधन। अकेले जा रहे हैं, अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन। जो आए हैं तो सब सिंबल लेने वाले हैं। कुछ साथी जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह अमित कुमार सिंह जी हैं जो मिर्ज़ापुर से आए हैं, तो इनको चुनाव लड़ेंगे 398 से, तो ऑलमोस्ट ये हमारे कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। तो ऐसे साथी लोगों को चुनाव लड़ना है, तो कुछ साथी का सिंबल मिलेगा। अभी उसका लास्ट सिंबल लिस्ट जारी होगा, शाम तक आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। और पहले दूसरे चरण में हमारा थोड़ा कम सीट रहेगा, लेकिन पूर्वांचल में मैक्सिमम सीट होगा। 130 में से 100 के आसपास हमारा सीट पूर्वांचल में होगा।